देखिए समझिएगा दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है अंग्रेजी। अंग्रेजी में पढ़ने वाले हैं हम यूज़ ऑफ हैज़ का प्रयोग जानेंगे कि हैज़ का प्रयोग कहाँ होता है, और हैव का प्रयोग जानेंगे कहाँ होता है, और एंड हैड का प्रयोग कहाँ होता है ना। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज का टॉपिक है अंग्रेजी। अंग्रेजी पढ़ने वाला, अगर आपको किसी भी टॉपिक को पढ़ना दोस्तों, ये छोटी छोटी किताब होती है ना, मैं उनसे पढ़ाता हूँ, जो कि बहुत ही इंटरेस्ट होता है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हम सीखेंगे, क्या सीखेंगे कि हैज़ का प्रयोग कहाँ होगा और हैव का प्रयोग कहाँ होगा। तो देखिए याद रखिएगा दोस्तों, जिन वाक्यों के अंत में क्या हो, इन वाक्य, यहाँ से देखो, इन वाक्यों के कर्ता के पास क्या हो। कर्ता के पास दोस्तों जो सब्जेक्ट के पास क्या होता है, पास हो। जिन वाक्यों में तो पास हो या रखता हो, रखती है ना, ऐसे शब्द आए तो वो वहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे। तो याद रखिएगा किसका प्रयोग करेंगे, हैज़ या हैव। अब देखिए हैज़ का प्रयोग होता है एक वचन के लिए, और हैव का प्रयोग होता है बहुवचन के लिए, है ना, सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन, है ना। अब देखिए यहाँ पर थोड़ी सी पहचाने, ये पढ़ लेना आप। क्या लिखा है, इन वाक्यों में कर्ता के पास किसी वस्तु को होने का पता चलता है। अब देखिए नियम दूसरा क्या, वर्तमान काल में एक वचन कर्ता के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, हैज़ का प्रयोग करेंगे। और जो कर्ता, देखिए कर्ता क्या है दोस्तों, अंग्रेजी में जो सब्जेक्ट होता है इसी को कर्ता कहा जाता है। इसको क्या कहता है, कर्ता कहा जाता है। आपसे पूछता है अंग्रेजी में, अगर कोई पूछ ले भाई कर्ता किसे कहते हैं, तो जिसके बारे में कुछ बताया जाए उसे कर्ता कहते हैं, है ना, उसे क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं। जैसे मैं एक पत्र लिखता हूँ, आई एम राइटिंग ए लेटर, है ना, तो मैं क्या हूँ, या सब्जेक्ट है ना। किसके बारे में बताया जा रहा है, कौन पत्र लिखता है, तो मैं पत्र लिखता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, याद रखिएगा। अब मैंने बता दिया हेड का प्रयोग। अब देखिए वाक्य के अंत में आ जाए पास था या रखता था, तो रखता था या पास था, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, देखिए उसका प्रयोग करेंगे हेड का प्रयोग। भूतकाल में देखिए यहाँ लिखा है, भूतकाल में एक वचन तथा बहुवचन कर्ता दोनों के साथ हेड का प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं एग्जाम्पल जानते, उदाहरण के जरिए जानते। देखिए शिकारी के पास एक बंदूक थी। शिकारी के पास एक बंदूक थी, तो कैसे बनाएंगे, तो पहले क्या लाएंगे, सब्जेक्ट। पहले लाएंगे सब्जेक्ट, क्या है इसमें, हंटर। हंटर क्या है, शिकारी, तो हैड ए गन। तो ये बन गया, तो शिकारी के पास एक बंदूक थी। रखता था या पास थी, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, तो हैड का प्रयोग करेंगे। तो कैसे बनाएंगे, द हंटर हैड ए गन, है ना, तो ऐसे बना देंगे। अब देखिए दूसरा क्या है, खिलाड़ी के पास बल्ले थे। खिलाड़ियों के पास क्या थे, बल्ले थे। दोस्तों खिलाड़ी बहुत है ना, तो बहुत के लिए हम ऐस का प्रयोग करते हैं। किसका, ऐस का प्रयोग करते हैं। तो द प्लेयर्स हैड ए बैट्स, है ना, तो ये हो जाएगा। अब देखिए नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं दोस्तों, नेगेटिव में किसान के पास गाय नहीं थी, तो आपको पता है पहले सब्जेक्ट लाना है। सब्जेक्ट क्या है इसमें, किसान लाएंगे, फिर क्या लाएंगे, हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव, है ना, हैव। तो किसान का एक वचन है, तो एक वचन के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, तो हैज़ का प्रयोग करते हैं। किसान के पास गाय नहीं थी, तो आप यहाँ पर नॉट भी लिख सकते हो या नो भी लिख सकते हो। अब देखना दूसरा सेंटेंस है, बच्चों के पास खिलौने नहीं हैं। बच्चों के पास खिलौने नहीं, तो कैसे बनाएंगे, बच्चों। अब बच्चे बहुत सारे होंगे, तो बच्चों के साथ चिल्ड्रन हैव ए नॉट, हैव नो टॉय। अब नियम को समझते हैं। नियम क्या, नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, हैज़ हैव ऐड के बाद क्या नो का प्रयोग करेंगे या नॉट का प्रयोग करेंगे। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या वाले सेंटेंस के बारे में जानते हैं, क्या वाली। जैसे क्या तुम्हारे पास घड़ी है, तो पहले क्या लाएंगे, हेल्पिंग वर्ब ले आएंगे। पहले तो हैव यू, तुम्हारे की क्या होती है, यू, तो ए वॉच, क्या लगाएंगे, ए वॉच हो जाएगा। क्या तुम्हारे पिताजी के पास कार है, तो कैसे बनाएंगे, तुम्हारे पिताजी, तो तुम्हारे पिताजी हैज़ योर फादर ए कार।